इस पर आप क्या अपने समाज के लिए संदेश दीजिएगा, क्या कहिएगा? बाबा साहब सिर्फ समाज के नेता थे, कोई विधाता थे, भगवान थे हमारे यहाँ। बाबा साहब इसलिए नहीं ऑक्सीजन, प्रयत्न के ऑक्सीजन है बाबा साहब। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है सबके लिए लिखा है, पशु के लिए, पक्षी के लिए, पेड़ के लिए, पौधे के लिए, वातावरण के लिए, ठीक है। तो बाबा साहब बात कीजिएगा तो दुश्मन बीत जाएगा, बाबा साहब बात नहीं कर पाएगा। बाबा साहब अपना यूनिवर्सिटी नहीं है, बाबा साहब का दुनिया को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, जितना पढ़ी रिसर्च के लिए वो कम पड़ेगा। बाबा साहब बहुत मूल मंत्र है, खूब पढ़िए, खूब नाम कमाइए, उससे बाबा साहब भक्ति नहीं हो सकता। शिक्षित होइए, अपना बजट हो जाइए, संगठित, फिर आप जय भीम का नारा लगाइएगा, हम जय जय भीम जो कहिएगा पूरे भारत में जय भीम कहेगा, मजा आ जाएगा ना। बाबा साहब ने पढ़िए, पढ़ाई का बाबा साहब के लिए कुछ बड़ा मंत्र नहीं है। अब सिर्फ किताब को पूजा करना शुरू, बाबा साहब मैं पढ़ रहा था, जब किताब को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, किताब को पूजा शुरू कर दीजिएगा, पूरा दुनिया को पूजा शुरू कर देगा। जय भीम, जय बाबा साहब। क्या कहिएगा बाबा साहब? आज 6 दिसंबर बाबा साहब का निधन हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग 6 दिसंबर 2025 को उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं केसरिया। इसलिए यहाँ पे प्रति सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय श्री राम। बाबा साहब क्या कहिएगा बाबा साहब कुछ? बाबा साहब का आज महाप्रधान के लिए जो है पूरा देश बना रहा है। आज देश में दो विचार छिड़ी हुई है, एक बाबा साहब के लोग हैं, एक बाबा साहब के विरोध के लोग हैं। आज देखिए मजबूरन उन लोगों को भी बाबा साहब की पूर्ति मनानी पड़ रही है। ये स्थिति हमारी शिक्षा के, अगर हमारे लोग शिक्षित होंगे, मजबूत होंगे, संगठित होंगे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा मजबूत हो पाएंगी। आज हम लोग केसरिया ब्लॉक में आए हैं, ये बाबा साहब का बना है, इसके चारों तरफ ग्रिल होना चाहिए था, इस पर कोई चढ़े तो गिरने की शंका नहीं हो। हमारे जो भी यहाँ के राजनीतिक हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी पॉलिटिकल उसके लोग हैं, उन लोगों को इतना उससे देखा जा रहा है केसरिया तो सिर्फ आते हैं यहाँ, चुनाव लड़ते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा केसरिया तरफ भेजते हैं। सिर्फ चुनाव के दिन आते हैं बाबा साहब को मुक्त बनाने के लिए? बस सिर्फ चुनाव के दिन आते हैं और देखते हैं, वोट बैंक के रूप में यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको यूज किया जाता है। आज हमारे बगल में देखिए, हमारा केसरिया दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। उस बौद्ध स्तूप के बगल में चुनाव के टाइम हड़बड़ा के इसको बना दिया गया। अब इसके फंड कहाँ गए, इसके ऊपर का छत कहाँ है, इसकी व्यवस्था कहाँ है? हमारे सांसद जी ने इसको बनवाया था। तो भाई सांसद जी, चुनाव खत्म हो गया, आज आपको 1.5 साल हो गया सांसद बने हुए। यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया तभी आप बने, अगर यहाँ के लोग वोट नहीं देते तो नहीं बन पाते। आपको लोगों ने वोट देके जिताया, आप इसका जो है काम अधूरा छोड़ के चले गए। कम से कम इसका काम पूरा कर दीजिए, क्योंकि जनता यहाँ आपकी आभारी, आपने जनता ने आपको वोट देके जिताया है, आप जनता के आभारी हैं। अब जनता जो है आप अधूरा काम छोड़ के चले गए। उसकी ऐसी हमारी देखिए अम्बेडकर चारों तरफ ये ग्रिल होना चाहिए था, दिखा दीजिए पूरा पोर्शन। यहाँ कोई आप देखेंगे बीच अनजान लोग आते हैं, खड़े बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। आज जो है बाबा साहब की देखिए इस पर पेंट निकल रहा है। तो ये जो स्थिति है ये इसीलिए उत्पन्न हो पा रही है कि यहाँ की केसरिया की जनता को इसके लिए जागरूक करना होगा, पर नंबर 1। और नंबर 1 जो भी यहाँ से विधायक और सांसद हैं, उनका पहला दायित्व तो बनता है, चाहे शपथ ग्रहण भी हो गया विधानसभा का भी, उसके बाद भी वापस ये लोग नहीं आए कि बाबा साहब की स्थिति क्या है, यहाँ केसरिया की बौद्ध की मूर्ति की स्थिति क्या है। तो ये उपेक्षा जो हो रही है केसरिया के साथ, ये यहाँ की जनता अगली बार उम्मीद है कि माफ नहीं करेगी। देखिए, हमारे केसरिया विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक उम्मीदवार थे हमारे चुटुल कुमार जी, जो विधायक से चुनाव भी लड़े, अच्छा खासा वोट भी लाए थे, उनसे पूछेंगे कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, इस पर आप क्या संदेश दीजिएगा? जी, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो हम लोगों को जो दे के गए, पूरे समाज को, एक हम ही नहीं, जैसे लोग कहता है कि दलितों का जो है उत्थान करने के लिए बाबा साहब किए, नहीं, ये गलत है। लोगों को गलत जो रहेगा भावना जो है समाज में फैलाया जाता है कि सिर्फ जो है बाबा साहब दलितों के लिए नहीं किया, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब समाज के लिए बाबा साहब ने किए। बाबा साहब ऐसा करके आज चले गए हैं कि अभी के नेता जो है, अभी देख रहे हैं ना, सारे लोग, एक काशीराम किताब लिखे थे, चमचागिरी, समझे? तो आज के नेता जो जीत के जा रहा है, केंद्र में हो, विधानसभा में हो, वो सिर्फ चमचागिरी कर रहा है, नेतागिरी नहीं। समाज के उत्थान के लिए बात नहीं कर रहा है, समाज को दबाने के लिए काम कर रहा है। आप देखिए कि माननीय कोर्ट का जो मामला है, जिसे हाई कोर्ट के मामला है कि अतिक्रमण सारे को हटाना है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि एक चमार दुसाध जो रहेगा अतिक्रमण में ही बसा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। सर्व समाज का लोग बसा है कहीं ना कहीं, तो उसको भी तो हटाना जरूरी है। आप किसी को हटा रहे हैं तो ना किसी को चिट्ठी दे रहे हैं, ना नोटिस दे रहे हैं, और जो घर जो रहेगा बुलडोजर से तोड़ दे रहे हैं। ये
सरासर ये जो है तानाशाही की सरकार है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग जो है जागरूक हो चुका है। आप जो है चुनाव के समय में आते हैं, लोगों को बरगला करके 10,000 रुपया दे करके उसको अपना पक्ष में करके आप जो है वोट ले लेते हैं, और उसी गरीब मासूम बच्चे को जो रहेगा आप बुलडोजर चला करके आप रोड पर ला दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर अतिक्रमण है ही तो पहले उसको जगह है आप दीजिए, कहीं वो बसेगा। क्या कहिएगा, बहुत जल्दी केसरिया में बुलडोजर चलने वाला है। देखिए यही तो हम बता रहे हैं, यही हम बता रहे हैं कि आप केसरिया में जैसे देखिए बुलडोजर चलने वाला है, तो किसी को मासूम लोगों को यहाँ जो है भोली भाली जनता है, उनको पता नहीं है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, लेकिन उसको ठगा गया है। और कल होकर के उसी का आशियाना, उसी का घर, जिसमें उसका छोटा छोटा बच्चा है, ना उसके पास पैसा है कि कहीं ज़मीन लेकर के घर बना सके, कहीं रह सके, आप जा कर के तुरंत घर तोड़ दीजिएगा तो कहाँ रहेगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहे हैं कि इस बुलडोजर जो एक्शन है, इस पर आप जो रहेगा रुकवाइए। उनको जो रहेगा आप मान लेते हैं कि तोड़ना है तो उनको समय दीजिए, उनका रहने के लिए जगह चयनित कीजिए, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बोलिएगा, आप भी बोलिएगा। हो गया, हो गया। सर भैया